हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास नया टॉपिक लेके आई हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इस टॉपिक में आप लोगों को मैं बताऊंगी सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है एंड उसके टाइप्स, फर्दर टाइप्स की पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर क्यों आया ये तुम्हें भी पता है कि आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है वो किस पे डिपेंड होती है, सेमीकंडक्टर्स पे। पर पहले अब तुम देखो, एक बल्ब आते थे पहले, वो क्या थे, और आजकल हम एलईडीज यूज करते हैं, दैट मीन सेमीकंडक्टर आ गया। हम टीवी की बात करो कि पहले हम सीआरटी जैसा टीवी यूज करते थे बड़ा सा, आजकल हम फ्लैट टीवी एलईडी यूज करते हैं, दैट मीन सेमीकंडक्टर मैटर कर रहा है आजकल हर चीजों में। जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स है, हर चीज है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेमीकंडक्टर पे। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल which have both conductor and insulators। मतलब हमारे पास तीन चीजें होती थी, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर क्या होता था कि which does not conduct current। दैट मीन्स इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट कंडक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो ग्लास एंड डायमंड, ये क्या होता है, इंसुलेटर। वैसे ही अगर देखा जाए कंडक्टर क्या होता है, विच कंडक्ट करंट। अब कोई भी कंडक्टर ले लो, क्या कंडक्टर लोगे, मान के चलो सिल्वर एंड कॉपर। कंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिल्वर एंड कॉपर। वैसे ही सेमीकंडक्टर, अब इंसुलेटर तुमने देख लिया, विच डज नॉट कंडक्ट करंट। कंडक्टर क्या होगा, विच कंडक्ट करंट। सेमीकंडक्टर बोथ इंसुलेटर का वर्क भी करता है एंड देन कंडक्टर का भी वर्क करता है। सेमीकंडक्टर क्या काम कर लेगा, बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर का, बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर का, दोनों का काम करेगा। जैसे कि मान लो चलो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तुम्हारे क्या हो गए, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर समझ आ गई होगी तुम्हें कि क्या होता है, जो बहुत काम करता है इंसुलेटर का भी एज वेल एज कंडक्टर का भी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, ये रब कर देती हूँ। फर्दर सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। मतलब दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर हुए, मैं अभी ऊपर से बता रही हूँ, इसमें फिर मैं आपको नई वीडियो पे डीपली पढ़ाऊंगी इंट्रिंसिक क्या है एंड एक्सट्रिंसिक क्या है। अब इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर मटेरियल, ठीक है, प्योर एटम को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटी इनटू इंट्रिंसिक देन हमें क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है कि ये प्योर इम्प्योरिटी होती है, ये ऐड इम्प्योरिटी होती है। एक्सट्रिंसिक फर्दर दो चीजों में डिवाइड है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब दो टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एंड एन टाइप, ये तुम्हें याद रखना है। दैट मींस सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फर्दर एक्सट्रिंसिक भी डिवाइड हुआ है, पी टाइप एंड एन टाइप। इसके बाद भी हम जब दो पी और एन को ले लेते हैं, एक पी एन जंक्शन ले लेते हैं, एंड देन फिर आगे भी एक फर्दर डिवाइड हुआ है, पीएनपी एंड पीएन। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है एंड एक्सट्रिंसिक के दो टाइप्स। इसमें हम बताएंगे कंडक्शन कैसे होती है, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम।
एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब एनर्जी बैंड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, आप लोगों ने बोर्स थ्योरी सुनी होगी। एक इलेक्ट्रॉन जो एटम्स में होते हैं वो क्या काम करते हैं? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं। जो कोई भी एटम है, आइसोलेटेड एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो अपनी एनर्जी से क्या काम करता है? शेल्स बनाते हैं या सब शेल्स बना रहे हैं। तो जब भी क्रिस्टल फाउंड होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं देन वो आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। तो उसी में क्या आ जाता है? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड से हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो जाएंगे और जंप कहाँ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? वैलेंस बैंड। सेकेंड हमारे पास क्या आता है? कंडक्शन बैंड। और थर्ड हमारे पास क्या आता है? फॉरबिडन गैप। अब इन तीनों की वजह से हम एक और चीज देखते हैं कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं। किसकी वजह से? वैलेंस, कंडक्शन एंड फॉरबिडन गैप की वजह से। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बैंड की। डायग्राम तुम्हारी ऐसे होती है, इस ब्लॉक पे वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड और बीच में जो होगा वो फॉरबिडन गैप होगा। अब मैं बताती हूँ वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अब एक और चीज तुम लोगों ने याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम किससे लेते हैं? डॉट से। क्या लेते हैं? डॉट से। और जो भी वैलेंस बैंड हमारा होगा उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है, और या वो पार्शियली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से या वो नहीं फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर वो पार्शियली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से दैट मीन वो अपना कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन किससे बताते हैं? डार्क होल पॉइंट से। और अगर एक और चीज मैं बता देती हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू अनदर प्लेस दैट, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? होल। क्या क्रिएट हो जाता है? होल। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उस जगह पे क्या आ जाता है? होल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कंडक्शन बैंड। सेकेंड तुम्हारा क्या है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? एक बेसिकली क्या होता है कंडक्शन बैंड में कि एटम जो होता है फ्रीली मूव होते हैं। एक एनर्जी लेवल ही बैंड होता है ये भी, पर बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली फ्री मूव होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां से आते हैं? ये ड्यू टू वैलेंस बैंड पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि कोई एटम मांगता है एक इलेक्ट्रॉन्स दे दो मुझे, या कोई लेता है, तो कंडक्शन बैंड क्या करेगा? फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा। और इसमें क्या होगा? अगर कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे दैट मींस ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो कंडक्शन बैंड में ये याद रखना है तुमने, एटम्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलरली एटम पे नहीं डिपेंड होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें वो फ्रीली मूव होंगे। एंड देन अगर ये खाली होगा, किसी किसी एटम का कंडक्शन बैंड खाली होता है, दैट मींस कि उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो अब थर्ड तुम्हारा आ जाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। अब जितनी हमारी ज्यादा फॉरबिडन गैप होगी इलेक्ट्रॉन्स को मुश्किल होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जितनी हमारी फॉरबिडन गैप लेस होगी दैट मींस इलेक्ट्रॉन फ्रीली जा सकते हैं दूसरे कंडक्शन बैंड में। ये तुम्हारा क्या हो गया? तीन एनर्जी बैंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, अब तुम्हारे पास इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। उनमें हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये कंडक्टर है ये इंसुलेटर, वो हम कैसे बताएंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम पे। एनर्जी बैंड डायग्राम हमें बताएगा किस इंसुलेटर में कितना, वैलेंस बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड कितना होता है, ये हम इसमें बताएंगे। अब सबसे पहले लेके चलो 3 में बताती हूँ। यहाँ पे इंसुलेटर,
कंडक्टर, यहाँ पे सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर में क्या होगा, हम एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये तुम्हें याद रखना, एक मटेरियल इंसुलेटर तब कहा जाता है जब उसका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ये मैं फिल्ड कर रही हूँ यहाँ पे डॉट से, तो ये याद रखना जो डॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तुम होल की तरह गोल सर्कल को होल बना सकते हो। अब कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड जिसका होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर। और अगर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड इसका क्या हो जाएगा, एम्प्टी। कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन गैप को ईजी बोलते हैं। फॉरबिडन गैप कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मैंने तुम्हें अभी बताया फॉरबिडन गैप अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में प्रॉब्लम होगी। दैट मींस अगर फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां से जंप इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पा रहा है कंडक्शन बैंड में, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर, जिसका वैलेंस बैंड फिल्ड हो और कंडक्शन बैंड खाली हो। और इसमें ये क्या होता है, अगर तुम टेम्परेचर भी इंक्रीज करोगे ये इफेक्ट नहीं करेगा इसको फॉरबिडन गैप को। फॉरबिडन गैप तुम्हारी कितनी हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर किस मटेरियल को कहेंगे, जब उसमें वैलेंस बैंड फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड भी इलेक्ट्रॉन से फिल होगा। तो ये याद रखना है, कंडक्टर में फॉरबिडन गैप नहीं होती है। ईजी क्या होगा, 0। उसमें फॉरबिडन गैप कितनी होती है, 0। फॉरबिडन गैप नहीं होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कि वैलेंस बैंड फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी फिल्ड होता है, तो उसमें फॉरबिडन गैप कितना रहता है, 0। उसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको, कंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की बात करती हूँ, यहां लिख देती हूँ मैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड वो पार्शियली हाफ फिल्ड होता है। मतलब आधा वैलेंस बैंड फिल होगा, आधा खाली होगा, और उसमें कंडक्शन बैंड क्या होगा, खाली। ठीक है, वैलेंस बैंड जो हमारा है वो आधा फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से और पार्शियली हाफ खाली होता है, और कंडक्शन बैंड खाली होगा। पर इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप होगी वो तुम्हारी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ज्यादा भी नहीं है इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप, ना ही कम है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ये फॉरबिडन गैप कम हो जाएगी और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां तक पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए दैट मींस वो कंडक्ट करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा, तो इसमें फिर कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा, थोड़ा फिल हो जाएगा जब व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, समझ आई। सेमीकंडक्टर वहां होता है जहां वैलेंस बैंड पार्शियली हाफ फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड खाली होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और आप लोग अगर नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।